हाय, मेरा नाम डॉक्टर असित नायक है। मैं एक चीफ इंटेंसिविस्ट हूँ, एक क्रिटिकल केयर यूनिट का हेड। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे स्किन के बारे में। स्किन क्या क्या टाइप का होता है और उसका कैसे केयर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ स्लाइड शेयर करूँगा, उसके थ्रू से आपको बताऊँगा। पहले हम जानते हैं कि हमारा स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है, बना कैसे है हमारा स्किन। अगर हम छोटा सा एक टुकड़ा काट के लेते हैं स्किन का और उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका 3 लेयर है। पहला जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके नीचे डर्मिस और फिर डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। जो आउटर लेयर होता है एपिडर्मिस, उसमें भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स रहते हैं और उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल दिखाई देगा। जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस लेयर में हेयर का रूट रहता है, सेबासियस ग्लैंड रहते हैं, हेयर फॉलिकल्स वहीं से निकलता है। मसल्स होते हैं, जैसे ठंड होती है तो हमारा हेयर इरेक्ट होता है, तो एरेक्टर पैली मसल्स होते हैं जो कंट्रैक्ट करते हैं तो हेयर को स्ट्रेट करते हैं। नर्व्स रूट होते हैं जिससे हमें फील होता है दर्द या टच करने का एहसास या गर्माहट या ठंडक का एहसास। ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू से स्किन को न्यूट्रिशन आता है। स्वेट ग्लैंड होते हैं जहाँ से पसीना निकलता है और हेयर रूट्स में सेबासियस ग्लैंड्स के थ्रू ऑयल निकलता है और दोनों हेयर के बीच में स्वेट ग्लैंड का होल्स होते हैं जहाँ से स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करता है। अगर हम एपिडर्मिस लेयर जो बाहर का आउटर लेयर है उसको कट करके देखेंगे तो उसमें सबसे जो आउटर लेयर है वो डेड सेल लेयर बोलते हैं, जिसको स्ट्रैटम कोर्नियम भी बोलते हैं। उसके नीचे है स्ट्रैटम लूसिडम, उसके नीचे स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, फिर स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम बेसल। जो स्ट्रैटम बेसल लेयर है वहाँ से सेल्स डिवाइड होते हैं और स्लोली स्लोली आउटर लेयर तक मूव करते हैं। जैसे ही आउटर लेयर तक मूव करते हैं वो सेल्स पतला होता जाता है, स्लिट जैसे हो जाता है, और जब डेड हो जाता है तो वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर में होता है, उसको स्ट्रैटम कोर्नियम बोलते हैं। अगर हम स्ट्रैटम कोर्नियम लेयर को कट करेंगे तो वहाँ से कोई ब्लीडिंग नहीं होगी, हमें दर्द भी नहीं होगा क्योंकि ये डेड सेल्स हैं। जो स्किन से फ्लैक्स निकलता है वो डेड सेल्स हैं। जिसका डेड सेल्स ज़्यादा निकलता है वो उतना फ्लैकी स्किन्स होती है। जो सबसे आउटर लेयर है उसमें जो प्रोटीन्स होता है वो ब्रिक जैसे काम करता है और उसमें जो लिपिड्स रहता है वो सीमेंट जैसे काम करता है, मोटर जैसे काम करता है। वो अंदर वाले सेल्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हमारे जो स्किन का कलर है वो पिगमेंट सेल्स, मेलानिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स से होती है। मेलानोसाइट्स भी बोलते हैं। ये स्ट्रैटम बेसल लेयर में होता है। जिसका ज़्यादा मेलानिन प्रोडक्शन होता है उसका स्किन उतना डार्क होता है। अगर डार्क स्पॉट है तो उस एरिया में मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है बाकी एरिया से, इसीलिए वो डार्क दिखता है। अगर मेलानिन प्रोडक्शन कम होगा उस एरिया में तो वो वाइट दिखेगा, वो वाइट पैच हो जाता है।
हाइपोपिगमेंटेशन बोलते हैं अगर व्हाइट पैच होता है, हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं अगर डार्क स्पॉट्स होते हैं। हमारा स्किन का काम क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करता है, बोथ मैकेनिकल, थर्मल और फिजिकल इंजरी से और हाजार्डस सब्सटेंसेस से हमारे अंदर का स्ट्रक्चर को मॉइस्चर्स लॉस होने से प्रिवेंट करता है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। ये एक सेंसरी ऑर्गन जैसे काम करता है, टच, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब डिटेक्ट करने में, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। कहीं भी कुछ इन्फेक्शंस होता है तो सेल्स में जो इम्यून सेल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें बैक्टीरिया को किल करने में थ्रू मल्टीपल ल्यूकोसाइट्स। विटामिन डी प्रोडक्शंस में भी हेल्प करता है हमारा स्किन। आइए जानते हैं कि क्या क्या टाइप का स्किन होता है। हमारा जो स्किन है, नॉर्मल स्किन हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकता है, ऑयली स्किन हो सकता है, या कॉम्बाइंड ऑफ स्किन, लाइक ड्राई भी होता है और ऑयली, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, और सेंसिटिव स्किन भी हो सकते हैं। पहले आइए जानते हैं कि नॉर्मल स्किन कैसे होता है। नॉर्मल स्किन नॉर्मल ऑयल और स्वेट प्रोडक्शन का बैलेंस प्रोड्यूस करता है, कुछ एक्सेस नहीं होता। वहाँ का मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमल रहता है, बैलेंस रहता है, और जो सेल डिवाइड हो रहे हैं और सेल बॉडी से निकल रहे हैं, शेडिंग होता है, वो नॉर्मल सेल साइकिल से होता है। यूजुअली 30 डेज में हमारा स्किन रिप्लेस हो जाता है न्यू स्किन सेल से। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा स्किन नॉर्मल है कि नहीं? अगर ज़्यादा रूखा नहीं है या ऑयली नहीं है और पोर्स नहीं दिखते, कोई ब्लेमिशेस नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, स्मूथ है और रेडिएट करता है, हार्डली एनी इम्परफेक्शंस, और कोई भी प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करता, उसको स्किन को हम कैसे केयर करेंगे? एक क्लींजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन मॉर्निंग में यूज करना है हमें, और रात को क्लींज करने के बाद एक एंटी एजिंग सीरम यूज करना है, और फिर मॉइस्चराइजर यूज करना है। उस तरीके से हम अपना स्किन को केयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं ड्राई स्किन टाइप। ड्राई जो स्किन टाइप होता है, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, जहाँ से सेबासियस ग्लैंड बोलते हैं, जहाँ से सेबम प्रोड्यूस होता है, वो कम प्रोडक्शन होता है, या नंबर ऑफ सेबासियस ग्लैंड कम होते हैं, जिसके कारण हमारा जो बाहर आउटर लेयर है स्किन का, जहाँ पे सेरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स रहते हैं, जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं मॉइस्चर लॉस से, वो प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं रहता, जिसके कारण वाटर लॉस हो जाता है स्किन से और ड्राई हो जाती है। नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड्स, एमिनो एसिड्स एंड यूरिया, ये नॉर्मली वाटर को बाइंड करके रखते हैं। तो अगर वो कमी होती है स्किन में तो हमारा स्किन ड्राई हो सकता है। ड्राइनेस के कारण हमारा जो स्किन है वो एलर्जी और डल प्रोन होता है। एक्सेसिव वाटर लॉस ड्यू टू स्वेटिंग और ट्रांस एपिड्यूरल वाटर लॉस जब होता है तब भी हमारा स्किन ड्राई हो सकता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा स्किन ड्राई है कि नहीं? अगर हम टच करेंगे स्किन को तो हमारा स्किन जो है वो ड्राई दिखेगा, रफ फील होगा, पोर्स दिखाई नहीं देंगे स्किन में, स्किन का इलास्टिसिटी कम रहेगा,
और स्किन जो है लस्टरलेस एंड ब्लची दिखेगा। फ्लैक निकलेंगे स्किन से। अगर हम अपने नाखून पे से लाइन डालते हैं तो व्हाइट लाइन हो जाएगा। फाइन लाइंस दिख सकते हैं स्किन में। इचिंग हो सकती है। अगर फेस को वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद स्किन जो है टाइट फील होगा और स्ट्रेच्ड फील होगा। और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो क्रैक हो जाता है स्किन में। क्या कारण हो सकता है ड्राई स्किन का? हमारा बॉडी का जेनेटिक मेकअप, जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन जो ग्लैंड्स हैं वो नंबर कम रहेंगे, या जो ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ड्राई हो सकता है। ईस्ट्रोजन लेवल एक हार्मोन है जो मेनोपॉज के बाद फीमेल में कम हो जाती है। अगर वो कम हो जाता है तो हाइलुरोनिक एसिड जो हमारे स्किन में प्रोड्यूस होता है वो कम प्रोडक्शन होता है, जो वाटर को रिटेन करके रखता है। उस केस में स्किन ड्राइनेस होता है। अगर हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमारा स्किन ड्राई हो सकता है। डायबिटीज में ड्राई हो सकता है। एजिंग या ड्राई वेदर, उस कंडीशन में भी ड्राई हो सकता है। हम ड्राई स्किन का केयर कैसे करेंगे? ड्राई स्किन में मॉइस्चराइजर हमें यूज करना है, क्योंकि मॉइस्चर लॉस ज़्यादा होता है। तो मॉइस्चराइजर एजेंट जब यूज करते हैं तो हमारा स्किन से वाटर लॉस कम होगा। कब यूज करना है? जब चेहरा धोने के बाद थोड़ा सा चेहरे में पानी जब रहता है, डैम्प रहता है, उस टाइम पे अगर हम मॉइस्चराइजर को लगाएंगे तो वाटर को रिटेन करके रखेगा और ड्राई नहीं होगा। कैसे मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए? ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जिसमें सिया बटर या कोकोआ बटर या विटामिन ई या स्क्वेलिन या कोकोनट ऑयल या जेरानियम ऑयल हो। एटलीस्ट सुबह एक बार और शाम को एक बार, 2 बार यूज करना है। कम समय के लिए नहाना है। ज़्यादा समय नहाएंगे तो हमारे बॉडी से भी वाटर लॉस होता है। आइडियली कोल्ड या लुक वार्म वाटर में नहाना है। हॉट वाटर में नहाएंगे तो बहुत जल्दी स्किन से वाटर एवापोरेट होता है और ड्राई हो सकता है। माइल्ड क्लींजिंग एजेंट एंड शावर जेल से क्लीन करना है। बार सोप कम यूज करना है या नहीं यूज करना है, स्पेशली फेशियल स्किन के लिए यूज नहीं करना है, जिससे हमारा स्किन का जो पीएच है नॉर्मली माइल्डली एसिडिक होता है। अगर अल्कालाइन पीएच होता है बार सोप, और अगर अल्कालाइन सोप को यूज करते हैं स्किन के लिए तो ड्राइनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। स्क्रब्स या लूफा नहीं यूज करना है, जिससे हमारे स्किन का जो आउटर लेयर में लिपिड लेयर रहता है वो वेस्ट हो जाता है या निकल जाता है स्किन से, जो वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, तो वहाँ पे मॉइस्चर लॉस होगा। एसी रूम में लंबे समय तक नहीं रहना है। अगर एसी में रहते हैं तो ड्राइनेस और बढ़ती है। अगर कहीं एसी रूम में हम काम करते हैं तो एवरी आवर में 10 मिनट्स का ब्रेक लेके हम एसी रूम से बाहर आ सकते हैं। टेम्परेचर को 24 टू 25 डिग्री में सेट करना है। अगर एसी रूम में काम करते हैं तो हमें मॉइस्चराइजर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। मिनिमम 3 टाइम्स हमें यूज करना है मॉइस्चराइजर। अगर हम कोल्ड वेदर में रहते हैं और हीटर यूज करते हैं रूम में, तो उसके साथ हमें ह्यूमिडिफायर यूज करना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड टोनर या मेकअप रिमूवर यूज नहीं करना है। ऑयल बेस्ड मेकअप, स्पेशली बाम्स, मिसेलर वाटर और रोज वाटर, ये यूज करना है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जूस, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। हमारा स्किन का पीएच से भी और ज़्यादा एसिडिक, तो वो डैमेज करेंगे स्किन को और ज़्यादा ड्राइनेस करते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। अगर आप कोई एक्नी या पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस क्रीम में अगर ग्लाइकोकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ट्रेटिनोइन, आइसोट्रेटिनोइन,
रेटिनोइक एसिड, अडाप्टेलन एंड बेंजाइल पेरोक्साइड है, तो ये ड्राइनेस और बढ़ा देंगे, तो उस केस में मॉइस्चराइज करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। केमिकल पील या लेजर ट्रीटमेंट जब करते हैं उसके बाद हमारा स्किन ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हमें मॉइस्चराइजर को ज़्यादा यूज करना पड़ता है। एंटी एजिंग क्रीम अगर यूज कर रहे हैं और उसमें रेटिनल डिहाइड या रेटिनोइक एसिड है, तो हमें वीकली सिर्फ 3 बार ही यूज करना है, नहीं तो ड्राइनेस बढ़ जाएगा। ऐसा क्रीम यूज करना है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो हमारा ड्राइनेस मेंट नहीं होगा। सनस्क्रीन यूज करना है दिन के टाइम पे अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आते हैं ऑयली स्किन टाइप में। ऑयली स्किन, when sebaceous glands in our skin are hyperactive and produce excessive sebum, the skin is oily. स्पेशली हमारा फेस और स्काल्प का जो स्किन है वहाँ पे ज़्यादा नंबर पे सेबासियस ग्लैंड रहते हैं। ये हमारे स्किन को ऑयली करते हैं, क्योंकि सेबम जो है ऑयल, वो ऑयली चीज़ों से बनता है और हमें ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। हमारे शोल्डर, चेस्ट और बैक एरिया में भी सेबासियस ग्लैंड ज़्यादा रहते हैं, उस एरिया में भी ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कैसे पता चलेगा कि ऑयली स्किन है कि क्या स्किन है? अगर हमारा स्किन ग्रीजी फील होता है, अगर फील करने से, तो ऑयली है। फेस वॉश करने के बाद 1 घंटे में फिर से ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है और फिर से ग्रीजी फील होता है, तो ऑयली स्किन है। हमारा स्किन में लार्ज पोर्स दिखते हैं और हमारा स्किन अगर ब्लैक हेड, वाइट हेड या लार्ज पिंपल्स प्रोन है, तो ऑयली स्किन है। और स्किन हमेशा शाइनी दिखता रहता है, तो ऑयली स्किन है। इसका कॉज क्या है ऑयली स्किन होने का? हमारा जेनेटिक मेकअप हो सकता है, जिसके कारण नंबर ऑफ ऑयल ग्लैंड ज़्यादा है, या जो ऑयल ग्लैंड है वो ज़्यादा एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फीमेल में पीसीओडी और मेल में अगर डायहाइड्रोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है, तो ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है सेबासियस ग्लैंड से, तो ऑयली हो सकता है। प्यूबर्टी के टाइम पे एंड्रोजेंस हार्मोन इंक्रीज होते हैं, जो हमारे स्किन को ऑयली करते हैं। अगर स्ट्रेस है हमारे लाइफ में, तो स्ट्रेस कॉर्टिजल रिलीज करता है, जो सेबासियस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम स्टीरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं तभी भी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ऑयली स्किन का केयर कैसे करें? फेस को एटलीस्ट मिनिमम 2 बार वॉश करना है, स्पेशली क्लींजर से, और ऐसा क्लींजर होना चाहिए जिसपे सैलिसिलिक एसिड एंड ग्लाइकोकोलिक एसिड हो, जो पोर को अनक्लॉग करने में मदद करे। जेल टाइप का क्लींजर हो और जेल या मैटे टाइप का सनस्क्रीन हो। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, क्रीम के बदले लोशन यूज करना है। ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है। नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज करनी है। अवॉइड करना है मिल्क, क्रीम या योगर्ट लगाने में स्किन में। पिंपल्स को फोड़ने नहीं चाहिए, पॉप नहीं करना है। ज़्यादा स्क्रबिंग भी नहीं करना है स्किन को, क्योंकि जब स्क्रब करेंगे तो रिएक्शनरी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। स्किन को मसाज भी कम करना है, मसाज करने से ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी आते हैं कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में हमारा जो स्किन है, टी जोन एरिया बोलते हैं, उस एरिया में ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और चीक एरिया जो रहता है वो नॉर्मल हो सकता है या ड्राई हो सकता है। टी जोन क्या है? ये जो फोरहेड है और हमारा नाजल ब्रिज और नोज है, ये हमारा टी जोन बनाता है। उस एरिया में ऑयल प्रोड्यूस होता है, ग्रीजी फील होती है, और बाकी जो चीक्स हैं उस एरिया ड्राई रहता है या नॉर्मल रहता है, और हमारा टी जोन जो है वो शाइनी दिखता है कि ऑयल के कारण।
क्या कारण हो सकता है? हमारा जेनेटिक मेकअप हो सकता है ऐसे है जिसके कारण हमारे टी जोन एरिया में ज़्यादा सेबासियस ग्लैंड है और ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है। उसका केयर कैसे करें? ऐसा क्लींजर यूज करना है जो ज़्यादा ड्राई भी न करे और ज़्यादा हाइड्रेट भी न करे। न्यूट्रल सोप फ्री क्लींजर सबसे बेस्ट होता है। अल्कोहल बेस्ड क्लींजर और टोनर को अवॉइड करना है और सेपरेट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं हम दोनों जोन के लिए। ड्राई एरिया के लिए ड्राई बेस्ड प्रोडक्ट और मॉइस्चर ऑयली एरिया के लिए ऑयल बेस्ड लेस ऑयली प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं या ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स उसको यूज कर सकते हैं। अभी आते हैं जो सेंसिटिव स्किन टाइप। सेंसिटिव स्किन जो होता है इजीली इरिटेट हो जाता है और इमीडिएटली कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाता है। कुछ भी क्लाइमेट चेंज हो गया या कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स यूज किए या कोई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट यूज किए तो उससे हमारा रिएक्शन हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारी जो आउटर लेयर पे लिपिड रहता है, वो लिपिड स्ट्राटम कोनियल लेयर में रहता है जो मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करके रखता है। वो डेफिशिएंस हो जाता है। जो ब्रिक्स और मोटर रहता है, मोटर जो है लिपिड और ब्रिक्स जो है प्रोटीन। तो जो मोटर है सीमेंट वाली चीजें हैं, जो लिपिड है वो हम कम प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, जो बैरियर फंक्शन है स्किन का वो हट जाती है, जिससे अंदर वाली वाटर जो है इवापोरेट इजीली हो जाता है, वाटरलेस होता है और बाहर का जो इरिटेंट्स या पोल्यूशंस है वो अंदर घुस जाता है स्किन के, जिसके कारण हमारा स्किन सेंसिटिव और इजीली रेडनेस रिएक्शंस ये सब चीजें होती हैं, जिसके कारण बाहर का जो अल्ट्रावायोलेट रेज है ज़्यादा डैमेज करता है। केमिकल्स भी अंदर घुस जाते हैं, पोल्यूटेंट्स भी अंदर घुस जाते हैं और डैमेज करते हैं। कैसे पता करेंगे कि हमारा कि सेंसिटिव स्किन है कि कैसा है? अगर हम थोड़ा सा भी सन में एक्सपोज हो जाते हैं तो इमीडिएटली रेड हो जाता है। स्किन में बार बार स्वेलिंग, स्केलिंग, फ्लैकिंग, रफनेस या रैशेस होते रहते हैं। खुजली होती रहती है या जलन जैसे लगता है या पिन प्रिक जैसे सेंसेशन होता है। थोड़ा सा ही एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज होने से इमीडिएटली रैश हो जाते हैं। स्किन में बार बार एक्जिमा होता रहता है। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक सूट नहीं करता, थोड़ा सा ही यूज में हमें रिएक्ट करने लगता है। सेंसिटिव स्किन का कॉज क्या है? ये जेनेटिक भी हो सकता है, जहाँ पे डिफेक्टिव लिपिड्स प्रोडक्शन होता है हमारे स्किन में या कम प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। फीमेल में हार्मोन फ्लक्चुएशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज में, तो उस केस में भी हमारे स्किन सेंसिटिव और इरिटेंट्स हो सकता है। अगर प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा है और स्ट्रेस है तब भी हमारा स्किन सेंसिटिव हो सकती है। ह्यूमिडिटी कम है, एसी में ज़्यादा रह रहे हैं या फ्लाइट में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं या ज़्यादा हॉट एरिया में भी रह रहे हैं तब भी सेंसिटिव स्किन हो सकता है। दोनों हॉट एंड कोल्ड केस में सेंसिटिव स्किन हो सकता है। अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन या एनवायरमेंटल पोल्यूशंस हमारे स्किन में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। जो फ्री रेडिकल से स्किन डैमेज होता है और स्किन सेंसिटिव हो सकता है। क्रीम्स, ऑयल, लोशंस, कॉस्मेटिक्स जो हार्श केमिकल्स रहते हैं अगर यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा स्किन सेंसिटिव हो सकता है। अल्कोहल या प्रिजर्वेटिव्स है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जो हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा स्किन को डैमेज कर सकता है। कोई भी फ्रेग्रेंस जो है वो स्किन के लिए एलर्जी और सेंसिटिविटी बढ़ा सकती है। कुछ सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो स्पेशली कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए यूज किया जाता है, अगर वो हमारा
स्किन में लग रहा है तो उससे हमारा लिपिड का जो बाहर का लेयर है वो हट जाती है, जिसके कारण सेंसिटिव स्किन हो सकता है। अगर मेडिसिन क्रीम यूज कर रहे हैं जिसमें स्टीरॉयड है तो वो भी लिपिड लेयर को हटा देता है, जिससे हमारा स्किन सेंसिटिव हो सकता है। कैसे केयर करें सेंसिटिव स्किन को? सेंसिटिव स्किन के लिए हमारा जो खान पान है उसको सही करना जरूरी है। हमें एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड लेना चाहिए, जिसमें विटामिन ए, सी, ई एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, या उसका सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। मेक श्योर टू यूज सनस्क्रीन थ्रू आउट द डे। अवॉइड परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स एंड अदर फ्रेग्रेंस। ये सब स्किन में एलर्जी और सेंसिटिविटी करता है, तो उसका कम से कम यूज करना है। मॉइस्चराइजर को एटलीस्ट दिन में 2 बार यूज करना है। जिस प्रोडक्ट में हैवी केमिकल्स या डाइज या हार्श केमिकल हैं तो उसको अवॉइड करना है। जिसमें अल्कोहल या पैराबेन है उस प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिसमें एलोवेरा, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन, पैराफिनॉल, विटामिन B5 एंड सिरामाइड्स हैं, ये यूज कर सकते हैं। सिंथेटिक क्लॉथ्स यूज करना प्रिवेंट करना है। अपने स्किन क्या टाइप का है ये जानने के लिए एक सिंपल स्किन टेस्ट कर सकते हैं आप। पहले आप अपना चेहरे को माइल्ड क्लींजर से वॉश कीजिए सुबह मॉर्निंग में। उसके 1 घंटे बाद आप एक टिश्यू पेपर लीजिए और टिश्यू पेपर को अपने स्किन पे, चेहरे पे पूरे लगा के रखिए। उसको टैप करिए पूरे स्किन में, और टैप करने के बाद उसको एग्जामिन करिए। अगर टिश्यू में कोई चेंजेस नहीं है तो नॉर्मल स्किन है। अगर टी जोन में, बीच में टी शेप में अगर ऑयल लगा हुआ है तो कॉम्बिनेशन स्किन है। अगर पूरे टिश्यू पेपर में ऑयल है तो ऑयली स्किन है। और अगर टिश्यू पेपर में फ्लेक्स या डेड सेल स्किन का है तो ड्राई स्किन है। So thank you, and I hope you learn something about skin, कि स्किन का क्या क्या टाइप्स होते हैं। एंड आप डेफिनेटली आप अपना स्किन का टेस्ट करिए कौन से स्किन टाइप का है, एंड उस हिसाब से आप अपना स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना स्किन को केयर कर सकते हैं।